चंद्रयान के बाद इसरो का नेक्स्ट बिग मिशन है आदित्य-L1। आदित्य-L1 एक सोलर प्रोब मिशन है जो सन को स्टडी करेगा। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं आदित्य-L1 का मिशन क्या होगा, कैसे हम इस मिशन को एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे आदित्य-L1 के सक्सेस के बाद इंडिया बन जाएगा एशिया का पहला कंट्री टू सेंड अ सोलर प्रोब एंड स्टडी सन। Riding on the success of Chandrayaan-3, ISRO has successfully launched Aditya-L1 mission. India has launched its first solar mission into space. Aditya L1 satellite separated. इसरो के पहले नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था टू स्टडी सन एंड ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है। नासा ने इस प्रोब के मदद से सन के सोलर एटमॉस्फेयर को एंटर किया था अराउंड 8.5 मिलियन किलोमीटर सन के पास जाके। अगर बात करा जाए हमारे सोलर प्रोब का तो हम लैग्रेंज पॉइंट 1 पे आदित्य-L1 को स्टेशन करेंगे। तो आप सोचेंगे ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है? तो गाइज लैग्रेंज पॉइंट वो जगह है स्पेस का जहाँ दो सेलेस्टियल बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट होता है। अगर सूरज और धरती को हम कंसिडर करें तो यहाँ 5 लैग्रेंज पॉइंट बनते हैं। अगर इस पॉइंट पे हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन के चलते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स से कैंसिल आउट कर जाएगा और इसी वजह से हमारे स्पेसक्राफ्ट को एक स्टेबिलिटी मिलेगा। हम जब आदित्य-L1 को इस पॉइंट पे स्टेशन करेंगे तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा इस पॉइंट पे आदित्य-L1 को स्टेबल रखने के, और इसी वजह से हम ज्यादा टाइम तक ये मिशन को कंटिन्यू कर पाएंगे। इससे पहले भी जब सोलर प्रोब्स को भेजा गया है उसे L1 पॉइंट पे ही स्टेशन किया गया, जैसे कि सोलर एंड हेलियोस्फीयर ऑब्जर्वेटरी सोहो। ये एक जॉइंट मिशन था नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। अगर आदित्य-L1 मिशन का इंपॉर्टेंस हम जानना चाहते हैं तो पहले हमें सन को अच्छे से जानना पड़ेगा। जैसे धरती के अंदर कोर होता है वैसे ही सन के अंदर भी कोर मौजूद है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है जहां से हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और इसी एनर्जी से हमें सनलाइट मिलता है। सन के कोर का टेम्परेचर अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है एंड सन के लोएस्ट एटमोस्फेयर जिसे हम फोटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं वहाँ का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। और लास्ट वाला लेयर को कोरोना कहा जाता है जहां हीटेड प्लाज्मा मौजूद होता है जिसका टेम्परेचर 1 to 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सन के कोर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है और सरफेस उससे बहुत ठंडा केवल 5500 डिग्री सेल्सियस। जो कोरोना लेयर है वहाँ फिर से इतना गर्म हो जाता है। ये सवाल अभी भी मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए भी और बाकी सबके लिए। हो सकता है आदित्य-L1 स्पेस मिशन से इसी सवाल का कुछ राज हमारे सामने आदित्य-L1 का मिशन है सन के ऊपर 3 लेयर को स्टडी करना। फोटोस्फेयर जहाँ का टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, क्रोमोस्फेयर एंड लास्टली कोरोना जिसका टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसी स्टडी को करने के लिए आदित्य-L1 पर 7 पेलोड्स लगाए गए। विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ शॉर्ट में वेलेट, ये कोरोना लेयर को स्टडी करने का एंड कोरोनल मास इजेक्शन को ऑब्जर्व करेगा। सेकंड है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप शॉर्ट में सूट, ये सन के फोटोस्फेयर और कोरोनोस्फेयर का इमेज लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। थर्ड है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट में सोलेक्स। और फोर्थ है हाई एनर्जी ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर शॉर्ट में हिलियोस। ये दोनों सन से निकली एक्सरे को स्टडी करेगा, स्पेशली सोलर फ्लेयर्स में जो एक्सरे निकलता है। फिफ्थ है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट शॉर्ट में एस्पेक्ट। और सिक्स्थ है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेगा। लास्टली सेवेंथ पेलोड में मैग्नेटोमीटर शॉर्ट में मैग, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड्स जो L1 पॉइंट पे है। तो ये पूरा मिशन है आदित्य-L1 का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू स्टडी सन एंड गेट अ बेटर फ्यूचर। थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। आई होप मैंने ब्रीफली इस मिशन के बारे में आपको समझा पाया। एंड लास्टली ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू इसरो फॉर दिस मार्वेलस मिशन। थैंक यू।